हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिटलर और क्या था हिटलर का नाजीवाद। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी हिटलर का नाजीवाद के बारे में जो ही बातें बताऊंगा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे समझने वाले हिटलर का नाजीवाद, बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, तो वीडियो को छोड़कर मत जाना। अगर हम देखें, हिटलर की बात करें तो हिटलर हिटलर जो है वो जर्मन नहीं था। इसका जन्म हुआ था, हिटलर की बात करें, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, वॉन नामक स्थान पर हुआ था। हम एक एक बात जो है डिस्कस करेंगे। पहले हिटलर का जन्म, हिटलर के बारे में थोड़ा बता दें, उसका कैसे हिटलर ने नाजीवाद का जो है नाजीवाद का गठन किया और नाजीवाद जो पार्टी थी वो क्यों बनानी पड़ी इसे, तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते जाइए। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था वॉन नामक स्थान पर 1889 में। 20 अप्रैल 1889 में वॉन नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। उसके बाद इसकी जो माँ थी वो किसी यहूदी के यहाँ काम किया करती थी। ऐसे जैसे घर का कोई काम है तो किसी यहूदी के यहाँ जो है काम किया करती थी और उसका जो रुपए मिलते थे उससे वो अपना जीवन चलाती थी। इसकी जो आर्थिक स्थिति थी हिटलर के घर की वो सही नहीं थी। इसके पिता की जब मृत्यु हुई तो इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। घर की जो हालत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से इसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी हिटलर ने, और इसने चित्र बनाना स्टार्ट किया। उसे बेचकर कुछ इनकम कर लेता था, उससे जो है घर चल जाता था। तो इसने बीच में चित्र बनाए, उसको जो है बेचा, उससे पैसे कमाए। फिर क्या हुआ, 17 साल बाद ये जर्मन आ गया। 17 साल बाद ये जो है जर्मनी आ गया। सारी बातें जो है महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था वॉन नामक स्थान पर और 20 अप्रैल 1889 को। 17 साल बाद ये जर्मनी आया। 17 साल बाद जब जर्मनी आया तो जर्मनी आने के बाद ये वहीं पर काम करने लगा धीरे धीरे। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं तो वो भी देख लेना। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों को जर्मनी सेना में जो भर्ती किया जाने लगा, उसमें हिटलर को भी जर्मनी की सेना में भर्ती किया गया। तो 1914 से 1918 तक ये जर्मनी की सेना में रहा और प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। यहाँ पर इतना अच्छा युद्ध लड़ा कि इसको यहाँ पर जो वीरता के लिए रेड क्रॉस पुरस्कार भी दिया गया, रेड क्रॉस अवार्ड भी दिया गया। इसको रेड क्रॉस अवार्ड भी दिया गया जिसको हिटलर को। तो वहाँ से जब आया प्रथम विश्व युद्ध में रेड क्रॉस अवार्ड जीता और उसके बाद जो है जर्मनी ये विश्व युद्ध हार भी गया। जर्मनी ये विश्व हार गया तो इसको जर्मनी की हार का बहुत बड़ा दुख हुआ। खुद में आत्मग्लानि हुई कि हम सेना में थे, इतने लोग हमारी सेना में लड़े, फिर भी हम आखिर में जाके हार गए। तो यहाँ से उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी वर्साय की संधि हुई थी, वर्साय की संधि में जो भी प्रतिबंध लगाए गए, जो भी अधिकार छीन लिए गए जर्मनी से, उसका इसको बहुत दुख हुआ। वहीं से इसके अंदर फिर जो मित्र राष्ट्र के उनके ऊपर जो है बहुत दुख आने लगा। फिर उनसे वो बदला लेने की यहीं से इसके अंदर एक होड़ मच गई कि हम इनसे बदला लेंगे। तो यहाँ पर 1914 से 1918 में जब युद्ध हारा जर्मनी, उसके बाद इसने 1918 में ही अपनी नाजी दल की स्थापना की। 1918 में नाजी दल की स्थापना की, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नाजी दल की स्थापना जो है 1918 में इसने की थी और ये उस समय अस्पताल में ही था, घायल हो गया था युद्ध में, तो ये अस्पताल में ही था। वहीं से इसने नाजी दल की स्थापना की। तो नाजी दल क्या है, और एक बात आपको बता दें, हिटलर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन एक अच्छा वक्ता था। वक्ता इतना अच्छा था कि बात से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता था, ऐसी बातें करता था वहाँ की जनता को तुरंत इम्प्रेस कर देता था और अपनी पार्टी में मिला लेता था। यहीं से उसने नाजी दल की स्थापना की। इस नाजी दल का एक तात्पर्य था, इस नाजी दल में जितने भी सदस्य थे उनको बस ये एक ही बात बताता था। इसका मानना था कि जो हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं,
जो हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं उसका कोई और कारण नहीं है, उसका कारण जर्मनी में रह रहे यहूदी ही हैं। यहूदी जो जर्मनी के अंदर रह रहे हैं वही उसका मेन कारण है कि इनको, ये यहूदी जो होते हैं ये व्यापार करते हैं, इनको लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहूदी लोग जो है अपने जैसे बेटे होते हैं या भाई होते हैं उनको युद्ध में नहीं भेजते हैं कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे। तो उसका एक माइंड में ये भ्रम बन गया कि हम जो युद्ध हारे हैं वो यहूदियों के कारण ही हारे हैं, और हमारे जो देश में यहूदी हैं उन्हीं की वजह से हारे। जर्मनी में जो यहूदी रह रहे हैं उसी की वजह से हम प्रथम विश्व युद्ध हार गए हैं। अब यहूदी के बारे में ये नाजी दल के सदस्यों को बताना स्टार्ट किया, वहां के जर्मन लोगों को बताना स्टार्ट किया, और वहां से इसने नाजी दल की स्थापना की। और इस नाजी दल की स्थापना एक और थी कि इसका कहना था कि हम आर्य हैं, सभी जर्मन आर्य हैं, और आर्य लोगों को विश्व में श्रेष्ठ होना चाहिए। आर्यों को पहले से विश्व गुरु कहा जाता है, तो वो खुद को विश्व गुरु मानता था कि हम आर्य हैं, फिर भी जो है इनके जो अधिकार ले लिए, इनको हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी क्यों लगाए गए। तो ये यहूदियों के खिलाफ जो है नाजी दल की स्थापना की। और इसका एक और तात्पर्य था, ये कहना था कि हम आर्य हैं और आर्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। दूसरा मकसद ये था। और नाजी दल यहूदियों के खिलाफ जो है विद्रोह करना और खुद को श्रेष्ठ माना, ये नाजी दल की स्थापना की। यही कहकर ये जर्मन लोगों को जो है नाजी दल में जो है इकट्ठे करने लगे। फिर क्या हुआ, इसने 1933 में, धीरे धीरे 1933 में एक पार्टी और थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक पार्टी और थी 1923 में, उसने एक पार्टी में जो है अपना नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्क्स पार्टी, इस पार्टी में ये 1923 में एंट्री किया। 1918 में नाजी दल की स्थापना करने के बाद थोड़े समय बाद ये इस पार्टी का सदस्य बन गया। इसमें एंट्री की, बोला कि हम इस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे जर्मनी में। फिर इस पार्टी में ये जब शामिल हुआ, उसका चुनाव लड़ा तो हार गया। उसके बाद क्या गया, टाइम आया 1931 का टाइम, जब 1931 का आया तो इसने जो है जर्मनी की जो वहां की सरकार थी उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और संसद को भंग करने का प्रयास किया। इसके जुर्म में इसको जेल में डाल दिया गया। 1931 में इसको जेल में भी डाला गया। कि क्यों डाला गया, क्योंकि इसने जो है वहां की जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था अपने जो है नाजी दल के लोगों के द्वारा, और उसकी संसद को भंग करने का प्रयास किया था। इसी जुर्म में इसको 1931 में जेल में डाला गया। उसके बाद 1933 के लास्ट में इसको छोड़ दिया गया। 1933 के लास्ट में इसको छोड़ दिया गया। अब जब 1934 में जब चुनाव हुआ, 1934 में जब चुनाव हुआ तो इसने फिर से चुनाव लड़ा, फिर हार गया। लेकिन वहां के जो पार्टी जीती, उसके जो राष्ट्रपति हुए हिडेनबर्ग जी, वहां के जो राष्ट्रपति हिडेनबर्ग हुए, उसने इसको चांसलर बना दिया। हिडेनबर्ग वहां के राष्ट्रपति हुए, और राष्ट्रपति होने के बाद इसको हारने के बावजूद इसको जो चांसलर बना दिया। अब 1934 में हिडेनबर्ग जी राष्ट्रपति हुए तो इसको चांसलर बनाया। चांसलर बनने के जब इनकी मृत्यु होती है, 1934 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब सरकार ने यह नियम लगाया कि चांसलर और राष्ट्रपति एक ही माना जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है वो चांसलर को ही फिर बना जाएगा। हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई तो जो हिटलर यहाँ का चांसलर बना था वही जाकर राष्ट्रपति बन गया। अब ये जो है जर्मनी का सर्वे सर्वा हो गया। पूरी सरकार इसके हाथ में थी, ये जो चाहता वो करता। यही सोचकर इसने जो है 1934 से अपना शासन स्टार्ट किया अपने हिसाब से। 1934 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 में। 1934 से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, तो इसका मेन कारण इसके बीच का जो 5 साल का समय था यही था। इसके बीच का जो 5 साल समय था, ये प्राचीन इतिहास का सबसे काला समय माना जाता है, सबसे गंदा समय। क्यों था, क्योंकि इसके बीच में हिटलर ने अपने नाजी दल के लोगों के द्वारा यहूदियों के खिलाफ ऐसा विद्रोह चालू किया कि यहूदियों को अपने घर में मारने लगे और
देश के यूरोप के जिन जिन हिस्सों में यहूदी रह रहे थे वहां वहां जाकर ये नाजी दल के सदस्य और यहाँ के जो सैनिक हुए थे नाजी दल के, वे जाकर वहां पर लोगों को, यहूदियों को मारने लगे और एक एक बार में हजारों लोगों को मार देते थे। इस 5 साल में लगभग 14 लाख यहूदी मारे गए। 14 लाख यहूदियों को मार दिया गया। और कैसे मारते थे? 1000-2000 लोगों को बुलाते थे और उसमें फिर एक कमरे में भरकर जो है उसमें फिर गैस छोड़ देते थे, विषैली गैस छोड़ देते थे, उससे हजारों लोगों को साथ में मार दिया जाता था। ऐसा समय था ये 5 साल का। और इसी 5 साल में इसने एक नीति भी अपनाई, वो थी विस्तारवादी नीति। एक नीति विस्तारवादी नीति भी अपनाई। विस्तारवादी नीति के जरिए ये जहां जहां जर्मनी के लोग रह रहे थे वो ये अपना समझने लगे कि ये हमारा है, वहां पर अधिकार करने लगे। और जहां जहां यहूदी रह रहे थे वहां पर यहूदियों को मार कर भी वहां पर अपना आधिपत्य करने लगे। फिर जाके 1939 में जब इन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाकर पोलैंड पर भी आक्रमण किया, वहां से फिर जाके फ्रांस और ब्रिटेन ने इनके खिलाफ हमला कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन फिर इनके खिलाफ आए और इन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। यहीं से फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है फिर भी जर्मनी हारता नहीं है। 1942 में जाकर जो है 1942 में जाकर ये रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सबको हराता है और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सबको पीछे खेता और वहां के हिस्सों पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। यहां तक कि रूस के आधे हिस्से में भी कब्जा कर लेता है। फ्रांस, ब्रिटेन जो इसका जो भाग पर जो है आधिपत्य किए थे उसको भी पीछे खदेड़ता है और लगभग 1942 तक लगभग आधा यूरोप जर्मनी का हो जाता था। उस समय की लड़ाई से ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर पूरे विश्व पर जर्मनी का जो है आधिपत्य हो जाएगा, जर्मनी जो है उस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन 1942 में द्वितीय विश्व में एंट्री करता है अमेरिका। द्वितीय विश्व में जो है 1942 में एंट्री करता है अमेरिका। फिर अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर इसका काम खत्म करता है। फिर जाके 30 अप्रैल 1945 को ये जो हिटलर होता है ये अपनी जो कुछ महीनों पहले जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उससे जो शादी किया था उसको और खुद को गोली मारकर जो है आत्महत्या कर लेता है। यहाँ से फिर जो है हिटलर की मृत्यु हो जाती है और नाजीवाद का भी अंत हो जाता है। तो ये जो नाजीवाद हिटलर का था ये कैसा था, क्या हिटलर सही था? तो अगर आपको हिटलर सही लग रहा हो तो कमेंट करना। तो हिटलर का नाजीवाद बहुत ही बेकार था। तो जो है अगर देखा जाए भारत के लोगों के खिलाफ जो है हिटलर का जो है दृष्टिकोण कैसा था, क्या सोचता था भारत के लोगों के बारे में, बहुत लोग कहते हैं हिटलर भारत के लिए बहुत सही था, लेकिन ये सब गलत है। हिटलर भारत और भारतीयों से बहुत घृणा करता था। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तो उसमें भारत और भारत के लोगों को जो है बहुत ही गंदे शब्दों में अवहेलना की थी, भारतीयों की और भारत की। तो फिर जब जो है अभी सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ जाते हैं जापान और जर्मनी आजाद हिंद फौज की स्थापना करने, तब जाके हिटलर जो है इनसे जो है करता है, जो हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस से माफी मांगता है उसके लिए और उसको जो है उस किताब से जो अवहेलना की थी उसको हटवाता है। ये सब थी। उसके बाद भी जो हिटलर ज़्यादा जो है आजाद हिंद फौज की अगर बात करें तो उसमें हिटलर का ज़्यादा योगदान नहीं था, उसमें योगदान जापान का था और सुभाष चंद्र बोस जी खुद उनसे जो है स्थापना किए थे। हिटलर जो है भारतीयों के लिए भी बहुत गड़बड़ था और इसका जो नाजीवाद था ये पूरे विश्व के लिए गड़बड़ था, क्योंकि यहाँ पे जो है कम से कम 14 लाख यहूदियों को मार दिया गया। उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, सभी को मार दिया गया। तो हिटलर के बारे में जो ये जानकारी थी, हिटलर और नाजीवाद अच्छे समझ आएगी। ये नाजीवाद अगर देखा जाए तो ये जो इटली का फ्रांसिस्कोवाद था उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, लेकिन हिटलर ने उसके आधार पर ये नहीं चालू किया, इसने खुद से चालू किया था और एक नाजी दल की स्थापना की। उसके क्या रूल होंगे ये खुद फॉलो करता था। अगर देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध में तो ये घायल सिपाही था और सामने जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हारा जर्मनी तो ये घायल पड़ा हुआ था और जो ब्रिटेन और फ्रांस के, रूस के जो सैनिक थे ये सामने खड़े थे। अगर हिटलर को मार देते तो हिटलर वहीं पर मर जाता है, फिर भी उन्होंने इनको जो है मारा नहीं, बोला घायल है, हार मान लिए हैं तो जाने दो, और नहीं मारा। और वही फिर हिटलर जाके जो है अस्पताल जाता है, अस्पताल में वही नाजी दल की स्थापना करता है और इस वार्साय की संधि के कारण उसको जो है आत्मग्लानि होती है, वहीं से ये नाजी दल की स्थापना करता है। नाजी दल के जो रूल होते हैं वो पूरे विश्व को हिलाकर रख देते हैं, पूरे यहूदियों को हिलाकर रख देते हैं।
फिर जो है जर्मनी में जितने भी यहूदी थे उनको मारना स्टार्ट किया। फिर वही जर्मनी जो है, वही यहूदी जो हैं भाग कर जाते हैं, इजराइल में शरण लेते हैं, फिर वहाँ पर अपना राष्ट्र बनाते हैं। तो ये सारी बातें थी हिटलर और इसके नाजीवाद के बारे में। विस्तारवादी नीति क्या कि विस्तारवादी नीति में ये सभी राष्ट्रों को खुद में मिला लेता था। जहाँ जर्मनी होते, जहाँ जर्मन रहते थे वो भी ये खुद को ये समझता था कि वो जर्मनी का ही है, और जहाँ यहूदी रहते थे उनको मार के खुद में मिला देता था। तो यही विस्तारवादी इसकी नीति थी। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्या था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, क्यों नाजीवाद की स्थापना हुई, और नाजीवाद द्वितीय विश्व युद्ध का कैसे कारण बना, ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट।